गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE साइंस क्लास साइंस इसमें आप 10th और 11 वाला चैप्टर देख रहे हैं, लाइट वाले। और इससे पहले अपन क्या है कि मिरर के बारे में और उससे कुछ रूल्स, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और लॉ बहुत सारे 3-4 इधर से क्या है कि जो मिरर फॉर्मूला है, बहुत सारी जो इमेजेस बनना है उनके बारे में अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स से, जो न्यूमेरिकल्स की जो क्या है कि मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड, उनसे रिले करके तो कैसे अपन सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखिए, इसको पढ़िए कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर की हाइट वाला है ना, और वह किसी कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। और उस मिरर की जो रेडियस है वह 30 सेंटीमीटर है। ओके, कितनी सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। तो आपको मतलब उस मिरर से बनने वाली जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसके नेचर के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी साइज के बारे में, है ना। ओके, इनके बारे में आपको मतलब कि कैलकुलेशन करना है भाई कि कितनी बड़ी बनेगी, कितनी दूर बनेगी, उसकी नेचर कैसी होगी, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं देखिए। आपको सबसे पहले तो देखो, जिस तरीके से आपका लेवल है मैं उसी तरीके से बात करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको मतलब क्या है कि शॉर्ट में, रफ कॉपी में छोटा सा एक मतलब डायग्राम इस तरीके से एक साइड पर बना करके देख लेना है कि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा बना लेता हूँ, ये बना दिया छोटा सा मिरर, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये अब देखिए, अब क्या क्या है। एक तो आपको दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है। रेडियस यानी कि इसका ये सेंटर है और इसकी रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, और उसकी जो डिस्टेंस है ना इससे, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है ना ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपसे और चीज़ें वो पूछ रहा है कि भाई कि इसकी नेचर कैसी होगी, पोजीशन कैसी होगी, साइज कैसी होगी, इमेज कैसी, ये मतलब कि इमेज की, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये देखो 30 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है। तो आपको तो फोकस चाहिए, फोकस पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। फोकस पॉइंट चाहिए, तो फोकस पॉइंट मतलब क्या है कि आप इसको क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका हाफ करेंगे। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी सेंटीमीटर होगी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई। अब आप इससे क्या है कि एक रफ डायग्राम भी अगर बना करके देखें तो रफ डायग्राम जो है ना वो इस तरीके से आपका मतलब कि यहाँ पर फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बनेगी, ये इमेज कहाँ पर बनेगी? ये यहाँ पर। आप इनको अपेयर्स करेंगे ना तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी, जो आपने लास्ट वाला जो डायग्राम देखा था कॉन्वेक्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगी, इन दोनों के बीच में, फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर छोटी इमेज बनी। तो अब आपको इस बात का ध्यान हो जाना चाहिए, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें क्लू निकल करके आ रही हैं कि आपको मतलब कि क्वेश्चन जब सोल्व करें तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। गलती नहीं होना चाहिए, उस गलती से बचने के लिए आपको मैं इधर की तरफ खींच करके लाया हूँ, ठीक है ना।
नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या है कि न्यूमेरिकल सोल्व करके भी दिखा देता। मतलब कि आपकी से गलती न हो, और गलती हो भी जाए तो अपने को पता लग जाए कि ये गलत हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए अब अपन यहाँ पर क्या है कि मिरर फॉर्मूले को मैं यूज करता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, ये है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अब आपको क्या क्या चाहिए, v जो है ये तो आपको फाइंड आउट करनी है, जो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u जो है ये डिस्टेंस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप वो भी लिखिए डिस्टेंस ऑफ मिरर। तो यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर कहें कि मतलब वो भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर शॉर्ट में ले रहा हूँ, मगर आपको लिखना है, ठीक है ना। एफ क्या है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना। ओके, फोकल लेंथ लिखना है यहाँ पर। अब इसको देखिए इधर की तरफ, आपको ये तो निकालनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अभी मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी करके दिखाएंगे फिर आपको। देखो ये तो 10 सेंटीमीटर है ना। अब इधर से फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आर की हाफ, ठीक है ना, r/2। ये आपको r कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो 30/2 तो इजकल टू ये आपके पास में आ जाएगी, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो फोकल लेंथ आ गई आपके पास में, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है ना। आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है, फिर उसकी नेचर वगैरह भी निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप सबसे पहले तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लिए। अब मैंने ये जो डायग्राम बना करके दिखाया, अब देखिए इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बनेगी ना, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी, डेफिनेट कम ही होगी, ज़्यादा तो हरगिज़ भी नहीं होगी। अब मैं ये तो बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त पर आपके उसकी साइज, इमेज की साइज अगर मान लीजिए कि 5 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है। 5 से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बात सुन, उसी तरीके से आप इसकी जो डिस्टेंस है पोल से, वो भी आप देख सकते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो इस फोकस पॉइंट की है ना, फोकस पॉइंट की, और इमेज जो है ना आपकी इस फोकस पॉइंट से लेकर के पोल के बीच में है, ठीक है ना। तो पोल के बीच में इसका मतलब 7.5, ठीक है ना, उसका भी और आधा कर लो, 15 का भी, तो 7.5। अप्रोक्सीमेटली आपके आंसर जो मतलब क्या है कि इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आएगी, ठीक है ना। कितनी आएगी, 7.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली। अगर इसके अप्रोक्सीमेटली नहीं आती है तो आप ये समझ लेना कि मतलब कि आपका आंसर क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। तो मतलब उसके अप्रोक्सीमेटली आएगी, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में बन रही है ना। तो मतलब ये फिजिकल डायग्राम है, फिजिकल डायग्राम से आप मतलब कि समझने को आपको क्या है कि ईजी होता है। अब अपन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस फॉर्मूले में अपने को ये वैल्यू पुट करने के लिए साइन कन्वेंशन चाहिए, जो अभी अभी मैंने बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, है ना। तो अपन क्या है कि मतलब देखो अपने पास में ये डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस दे रखी है अपने को, एक तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ फोकस पॉइंट, ठीक है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी। तो देखो फोकस जो है ना, अब ये लाइट रेज की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, ये लाइट रेज की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब लाइट रेज की डायरेक्शन में अपन पोल से अगर डिस्टेंस नापते हैं तो फोकस की इधर की तरफ नापेंगे, फोकस के लिए इधर की तरफ नापेंगे, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में नाप रहे हैं। तो लाइट की डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो इसको अपन पॉजिटिव में लेंगे, किस में लेंगे, पॉजिटिव में।
अब पॉजिटिव के लिए कोई साइन नहीं लगाते मगर मैं तो लगा देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने पॉजिटिव 15 लिख दिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ से पोल से अपन इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापेंगे जो कि अपन इस लाइट रेज की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे, इधर की तरफ यूँ नापेंगे। तो यूँ नापेंगे तो ये किस में नापी जाएगी, नेगेटिव में नापी जाएगी। तो ये किस में लिखी जाएगी, नेगेटिव। आगे बात समझ। तो इस तरीके से आप इनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इसमें। तो देखो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास है 1/v। तो आपको फाइंड आउट करना है 1/u यानी कि -10, ठीक है ना। आगे बात समझ। प्लस ये इजकल टू 1/15, ठीक है। आगे बात कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपन और सोल्व करें तो -1/10 इजकल टू 1/15, ठीक है ना। अब इसको अपन इधर की तरफ ले लें, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 15 ये प्लस 1/10, ठीक है। अब ये 1/10 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर देखो, सोल्व करने पर क्या आएगा इसका आ जाएगा 30 अपन ले लेंगे दोनों का, ठीक है ना। और 2 प्लस ये 3, 2 और ये 3, ठीक है ना। तो 2 + 3 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया, ये 5/30 हो गया, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आई है, 1/v इजकल टू 5/30 आ गया, ठीक है ना। 5/30, ओके। 1 ये किसकी वैल्यू है, ये जो भी आई है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 + 3/30। और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 1/v इजकल टू, है ना, 5/30। अब आपको तो v की वैल्यू चाहिए, है ना। 1/v की वैल्यू है ये। तो अब v की वैल्यू चाहिए तो v इजकल टू 30/5 हो जाएगा, है ना। 30/5 हो गया, यानी कि v इजकल टू ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे बात समझिए, क्या है, 6 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.5 के बराबर है, लगभग है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। अच्छा, ये प्लस में आंसर आए हैं। और देखो वहाँ पर आप पोल से इस इमेज की डिस्टेंस नापेंगे तो वो भी प्लस में ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर सही है। तो ये तो हो गई पोजीशन, मतलब कि इमेज जो है वो इससे क्या है कि पोल से या मिरर से कितनी दूर बनेगी, तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। तो ये तो हो गई उसकी पोजीशन, ठीक है। आगे बात समझ में, एक तो ये, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या, तो आपके पास में v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, और इधर से u की वैल्यू थी आपके पास में -10 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू है आपके पास में +15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपके पास में यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब आपसे आगे कह रहा है, ये तो हो गई इसकी इमेज की पोजीशन। अब आपसे इमेज की साइज भी निकलवा रहा है वो। तो इमेज की साइज मतलब कि ये इमेज कितनी बड़ी है, कितनी साइज है इसकी। तो यानी कि आप मैग्निफिकेंस यूज करेंगे साइज के लिए, ठीक है ना। साइज कौन बताएगी, रेशो, वो मैग्निफिकेंस जो रेशो है ना वो बताएगा, ठीक है ना। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, देखो आपके पास में 2 फॉर्मूले मैग्निफिकेंस के। ये मैग्निफिकेंस इजकल टू हाइट h1/h2, ठीक है ना। h1 क्या है, इमेज की हाइट, h2 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। और h1 आपको निकालना है, ठीक है ना। h1 निकालना है और इसको अपन क्या करेंगे, इधर की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है ना।
तो इधर की तरफ लेकर के जाएंगे तो एक तरीके से क्या हो गया, सॉरी, इसको आप क्या करेंगे, ये आपके पास में m1 m इजकल टू h1 अपॉन h2 है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में देखो h2 की वैल्यू तो है, किसकी है, h2 की वैल्यू 5 मीटर सॉरी, ठीक है ना। तो ये तो इसकी तो वैल्यू आ गई आपके पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आ गया, और ये h1, मगर कि यहाँ पर आपके पास में m की वैल्यू नहीं है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आपको फिर एक और फॉर्मूला है आपके पास में, m इजकल टू वी, नाउ दैट अपन जानते हैं कि v माइनस ये ub ये भी होता है, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास में है ना, तो इसकी वैल्यू तो है, तो vb है अपने पास में और ub है, तो अपन रख देते हैं m इजकल टू माइनस, ठीक है ना, ये u की वैल्यू -10 और ये v की वैल्यू 6, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निकल करके आएगी, तो m इजकल टू, ये निकल करके आ गया आपके पास में 3/5, ठीक है, दोनों का रेशो क्या निकल कर गया, 3/5, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी मतलब कि प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, और इसको मतलब कि आप उसको कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ जाएगी आपके पास। और इसको और भी सोल्व करेंगे तो m इजकल टू मतलब कि आपके पास में आएगी 0.6, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में m की जगह पर रख देते हैं, तो यानी कि 0.6 इजकल टू, है ना, और ये क्या है कि इधर से h1/5 रख देंगे, इसमें रख देंगे, मतलब इसमें इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख देंगे। इसमें रखने पर अब h1 की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये मतलब कि 3.0 आ जाएगी सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या है कि इसकी इमेज की साइज हो गई। अब नेचर भी लिखेंगे, तो नेचर आप क्या है कि मतलब कि किस तरीके से लिखेंगे, देखो इसकी जो हाइट थी ना, इसकी जो साइज, ये डिस्टेंस थी, ये क्या है कि प्लस में आई है, कॉन्वेक्स मिरर था, यानी कि ये इसके पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है ना। तो आप उधर की तरफ, और क्या है, इरेक्ट है, क्योंकि ये भी देखो पॉजिटिव में आई है, ये पॉजिटिव में आई है ना, इसकी हाइट, है ना, इसका मतलब ये क्या है कि मतलब ऊपर की तरफ ही बन रही है, ठीक है ना। तो आपके पास में इसकी जो नेचर लिखेंगे आप, वो नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर लिखेंगे इसकी क्या लिखेंगे, इरेक्ट, ठीक है ना, इरेक्ट। आगे बात समझ, बिकॉज द height is 3 सेंटीमीटर in पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, मतलब कि पॉजिटिव साइन में है, ठीक है ना, इस वजह से क्या होगी, इरेक्ट, सॉरी सीधी इरेक्ट, ठीक है ना। इधर से क्या है कि मतलब दूसरी बात, ये तो इरेक्ट हो गई, और वर्चुअल और सॉरी इसको क्या है कि मतलब आप क्या है कि वर्चुअल बताएंगे, तो वर्चुअल बताएंगे तो उसके लिए मतलब क्या है कि एक तरीके से जो मतलब क्या है कि जो रियल फोकस है उसकी तरफ नहीं बन करके दूसरी तरफ बन रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से बिहाइंड द मतलब क्या है कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, हाँ वर्चुअल,
वर्चुअल वर्चुअल बताएंगे इसको, तो अपन कह देंगे वर्चुअल, इसको इस वैल्यू को यूज करेंगे, है ना, बिकॉज द, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव साइन कन्वेंशन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या है कि मतलब उनको, वो इरेक्ट है तो क्यों है, वर्चुअल है तो क्यों है, तो उनके बारे में भी अपने को मतलब कि क्लियर करना होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, थैंक यू। आगे के जो न्यूमेरिकल और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।